जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनारञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनारञ्जन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनारञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनारञ्जन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jaya Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार आप सभी भक्तों का संडे श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। जो भी भक्त अभी हमसे जुड़े हैं, जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उन सबको हमारा फिर से एक बार स्वागत है। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द वैष्णवास, Guru.
so that I can speak something valuable which can purify me. And please Lord Krishna and the devotees around. हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का जो 3rd कैंटो है उसमें 3rd चैप्टर दैट इज लॉर्ड्स पास टाइम आउट ऑफ वृंदावन, उसमें का 28 नंबर का वर्ष अभी आज हम पढ़ेंगे। अन्नं चोरुरसं तभ्यो दत्वा भगवत् अर्पणं गोविप्रार्थस्य वशुरः प्राणमुर्भुवि मृद्भिः। अन्नं चोरुरसं तभ्यो दत्वा भगवत् अर्पणं गोविप्रार्थस्य वशुरः प्राणमुर्भुवि मृद्भिः। अन्नं चोरुरसं तभ्यो दत्वा भगवत् अर्पणं गोविप्रार्थस्य वशुरः प्राणमुर्भुवि मृद्भिः। तो शब्दार्थ, अन्नम, तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। अन्नम खाद्य वस्तुएं, च भी उरुरसम अत्यंत स्वादिष्ट, तेभ्य ब्राह्मणों को, दत्वा देकर, भगवत अर्पणम जिन्हें सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया, गो गोवे, विप्र ब्राह्मण, अर्थ प्रयोजन उद्देश्य, अश्व जीवन का प्रयोजन, शुरा सारे बहादुर क्षत्रिय, प्रणेमुह प्रणाम किया, भूवि भूमि छूकर, मृद्भी अपने सिरों से। भाषांतर अनुवाद इस प्रकार, तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्होंने सादर नमस्कार किया। वे गोवों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। इसका तात्पर्य भाई ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभास तीर्थस्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण संस्कृत तथा मानवीय सिद्धि के स्पर्धा अनुरूप था। मानव जीवन का सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है। ये है, पहला, गोवों की रक्षा करना, द्वितीय, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना तथा सर्वोपरि है भगवत भक्त बनना। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग, न वृद्धावस्था। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख सुविधाओं में कोई कितनी ही उन्नति क्यों न करे, उससे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। ब्राह्मण तथा वैष्णवजन ऐसे कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित ना की जा चुकी हो। भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर भगवान ही सब प्रकार के भोज्य पदार्थ मनुष्यों तथा पशुओं को प्रदान करते हैं। मनुष्यों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ यथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हैं, भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती है।
उन्हें ना तो किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिकवादी द्वारा मानव प्रयास के स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं और जिन्होंने परब्रह्म के परम साकार रूप में उनका साक्षात्कार किया है वे वैष्णव कहलाते हैं। किंतु दोनों ही यज्ञ के उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अत्यंत यज्ञ पुरुष विष्णु को तुष्ट करने के निमित्त है। भगवद गीता 3.13 में कहा गया है कि जो यज्ञ उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है वो समस्त पापों से छूट जाता है, और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है वह सभी तरह के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। प्रभास तीर्थ स्थान में प्रामाणिक ब्राह्मणों को भेड़ देने के लिए यदुओं ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे वे सभी भगवान विष्णु को अर्पित किए गए थे। यदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव सिद्धि प्राप्त के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उरु रसम शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों पदार्थ के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। ऐसे समस्त व्यंजन सात्विक होते हैं, अतएव इन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसे कि भगवद गीता 3.13 में कहा गया है कि भगवान केवल फल, फूल, पत्ता तथा तरल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाए। बस वो पूर्ण भक्ति के स्वरूप अर्पित किए जाना चाहिए। भक्ति ही भगवान को प्रामाणिक भेंट की एकमात्र कसौटी है। भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थ वे अवश्य खाते हैं। इस तरह सभी से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे और ब्राह्मण मनुष्यों द्वारा उनका शापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। यह समूची घटना समस्त संबंध लोगों के लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तात्पर्य पूर्ण हुआ है, क्लास पूर्ण नहीं हुआ है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातः सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, इसके पहले जो श्लोक था उसमें बताया गया है कि यदु जो थे वो किस प्रकार कितने सुंदर रूप से दान करते हैं, और अभी इस श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक क्षत्रिय अपने वर्ण से जो भी उच्च होता है उनके साथ किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं या किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए, ये हमें यहाँ पे सीख मिल रही है। और देखिए, बताया जाता है, बोला जाता है शास्त्र में, जो दैवी पुरुष होते हैं उनके अंदर सारे प्रकार के दिव्य गुण प्राप्त किए जा सकते हैं यदि व्यक्ति अभ्यास करे तो। जैसे कि देखो, सबके अंदर दैवी गुण होता है जो भगवत भक्ति और सेवा से तुरंत जागरूक किया जा सकता है। इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग भक्ति में जुड़ने से पहले मांसाहार करते थे, मद्यपान करते थे, पर पश्चात क्या हुआ, वो बहुत बड़े भक्त बन रहे हैं। They are now chanting their rounds, they are dancing in the kirtan, they are trying to associate with the devotees, और उन्हें आनंद भी आ रहा है। ये क्यों है? ये इसका एविडेंस है। दिस इज एन व्हाट वी कैन से, हमें एक बोल सकते हैं हम कि हर एक व्यक्ति के अंदर दैवी गुण होता है, बस उसे जागरूक करना चाहिए। और वो कैसे, किस प्रकार जागरूक हो सकता है? जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, जब भक्ति करेंगे, तब वो जागरूक हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। सभ्यता यानी कि which need to follow under some particular rules and regulations, जिसमें कुछ नियम होते हैं। that is human civilization. there are 3 principles, 3 सिद्धांत यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्या है वो 3 सिद्धांत? पहला है कि गौ की रक्षा करना, दूसरा है ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना, और तीसरा क्या है? ये सबसे ऊंचा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज भगवत भक्त बनना। यही एक परम लक्ष्य मनुष्य जीवन का है। मनुष्य जीवन आनंद प्राप्त करने के लिए या इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन अपना जो संबंध भगवान के साथ है उसको प्रस्थापित करने के लिए मिला है। और जब हम भगवान को संतुष्ट करते तो हम
इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो यदुस जो है ये 3 जो सिद्धांत थे इसे भली भांति बहुत अच्छे रूप से उसे पूर्ण कर रहे थे। पहला था फर्स्ट इज गौ की रक्षा करना, जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा क्या था? ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना, और जो हम देख रहे हैं उनका आदान प्रदान। और तीसरा क्या है? भगवत भक्त बनना। तो यहां पर हम अभी एक देख सकते हैं कि हालांकि यदुस जो है ये 3 सिद्धांत को बहुत अच्छे रूप से वो उसका पालन कर रहे थे, पर फिर भी उन्हें श्राप क्यों मिला? व्हाई इट इज सो? तो उन्हें श्राप क्यों मिला ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। उसके पश्चात हम थोड़ा कुछ इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, इसमें कुछ सीख लेने का प्रयास करेंगे। इससे हम क्या सीख सकते हैं आज? देखो, हम बहुत अच्छे रूप से वेरी इजीली, बहुत आसानी से हम कहते हैं कि आज जो है ये युवा है, दिस इज मॉडर्न वर्ल्ड, दिस इज डेवलप सोसाइटी। बहुत फटाक से हम ये बोल देते हैं। पर मैं तो कहूं कि आर वी रियली सिविलाइज्ड पर्सन? इज दिस सोसाइटी रियली एडवांस्ड? क्योंकि ये जो 3 प्रिंसिपल्स, 3 सिद्धांत जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है, क्या हम सही मायने में इसका पालन कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो आंसर तो नहीं है। क्योंकि आज के युवा या लोग जो है दे आर टोटली एनग्रॉस्ड इन द स्मार्टफोन्स। ऐसी लागे लगन सोशल मीडिया का हो गया है लगन। वो है ना, एक गाना है, वो जस्ट कंटेम्पलेट कर रहे थे उसके ऊपर, बोलते हैं ना, वो गाना है, ऐसी लागी लगन सब सोशल मीडिया में हो गए मगन। सही में हम पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं इंद्रिय भोग में। तो कहा ये 3 सिद्धांत? तो पर बात यह है कि हालांकि बहुत सारे सेमिनार्स लिए जाते हैं ताकि बच्चे हैं या लोग हैं वो किस प्रकार अपनी व्यवस्था को अच्छे प्रकार बनाए रखे, किस प्रकार ध्यान करे। पर ऐसा नहीं होता है। ध्यान तो दूर, एक 5-10 मिनट के लिए भी हम मन को केंद्रित नहीं कर सकते, मन एक जगह पे नहीं लगा सकते, मन एक सेवा में नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी जगह पे अगर देखेंगे, अगर मोबाइल में व्हाट्सएप या कुछ तो फेसबुक या कुछ जो भी अभी वो आता है समथिंग टिकटॉक वगैरह, अगर ऐसा निकालेंगे तो 2-2, 3-3 घंटे समाधि लग जाती है। Why? Because we are totally got engrossed, और हम भूल चुके हैं हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, और ये जो सिद्धांत है हम पूरी तरह से इसे भूल चुके हैं। तो देखिए, जो पहली बात यहाँ पे बोल रहे हैं, जिसका विश्लेषण यहाँ पे किया गया है कि काउ प्रोटेक्शन, गौ रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और समाज में ऐसा कहा जाता है कि गौ रक्षा कौन करता है? वो तो बोलते हैं कि जो कुछ नहीं अभी कर सकता है, वन हु इज लो, हैज लो कास्ट, जो निचले समाज का है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा व्यक्ति गौ का पालन कर सकता है। बट लेट मी टेल यू दैट इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम में इक्ष्वाकु महाराज के जो सन्स, ग्रैंडसन से, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी दी गई थी जस्ट फॉर काउ प्रोटेक्शन, गौ रक्षा, और वो बहुत अच्छे रूप से कर रहे थे। और हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, जैसे कि भाषांतर में प्रभुपाद ने बहुत अच्छे रूप से, सुंदर रूप से यहाँ पे बोल रहे हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भलीभांति रहने लगे, है ना, क्लियरली बोला गया है। तो यदुस हु वर क्षत्रियस, जो कि क्षत्रियस थे, दे वर फ्रॉम रॉयल फैमिली,
एक बहुत अच्छे घरानों से थे, दे वर डूइंग इट। पर देखिए, हम आनंद लेने का जब प्रयास करते तब हम ये सब भूल जाते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक जगत के जो इंद्रिय तृप्ति है, दैट इज टोटली अपोजिट टू ईच अदर। ये पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न है। हालांकि आदमी हर पूरे जीवन में एक प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? कि मैं इतना पैसा कमाऊं, मैं इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं कि कुछ दिनों बाद अपना अच्छा सा फार्म हाउस हो जाए, वहां पे फिर आनंद से उसका भोग करूंगा। ऐसा व्यक्ति सोचता है। पर क्या ऐसा होता है? वो इतना कमाने के पीछे दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है कि वो जो विचार उन्होंने किया था उसको भी भूल जाता है। और वो फार्म हाउस कब पहुंचता है? जब शव यात्रा उनकी निकलती है तभी वो फार्म हाउस पहुंचता है। जब चिता को आग लगानी होती है तभी उनको फार्म हाउस लेकर जाते हैं। दिस इज रियलिटी। वैसे फार्म हाउस में कौन जाते हैं? इट्स वेरी रेयर। पर फिर भी हम क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं? देखो, बोला जाता है चिता जो है, चिता ये जीवन में एक ही बार जलती है, पर चिंता जो है वो पूरा जीवन जलाते रहती है। रियलिटी। पर फिर भी हम उस चिंता में इतना लुप्त हो चुके हैं कि हम पूरी तरह से हमारे जो कार्य है, एक मनुष्य होने के कारण, एक सिविलाइज पर्सन होने के कारण, व्हाट आर आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, वी फॉरगेट दैट। हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसे हम भूल जाते हैं। और देखो, एक बात भी सही है। देखो, जो व्यक्ति पैसा कमाता है, क्या सही मायने में वो उसका आनंद लेता है? क्या सही मायने में वो उसका भोग करता है? यदि आप सही में अगर देखोगे, कंटेम्पलेट करेंगे तो उसके ऊपर नहीं। पर उसका भोग कौन लेता है फिर? गवर्नमेंट और सर्वेंट्स लेते हैं। हम कभी कभी अपने जो जीवन होता है, दैनंदिन जीवन, इन आवर डे टू डे लाइफ, आई प्रेफर टू गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर। तो मैं आपको एक बताऊं, हाल ही में हम जब साइट पे थे तो वहां पे एक बहुत बड़ी मशीन थी, पोकलैंड जिसे कहा जाता है। तो उसका कॉस्ट जो है दैट इज लाइक 55,000, 55 लाख उसका प्राइस है। पर एक आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 लोग साथ में आए और वो जो पोकलैंड था वो उन्होंने परचेस किया। 2 दिन पहले की बात है। और हम देख रहे थे कि वो जो है, जब वहां पे काम चल रहा था तो जो ऐसी स्थिति होती कि वो मशीन के साथ एक तो उसका ड्राइवर होता है और मालिक रहता है। पर हम इस बार देख रहे थे कि ये बड़ी गाड़ी है, एक ड्राइवर है और ये 3 लोग क्यों है यहाँ पे। तो फिर बाद में पता चला कि 3 लोग का वो मशीन है उन्होंने मिलकर लिया है, बिकॉज द कॉस्ट वॉज 55 लाख, इट वॉज नॉट इजिली अफोर्डेबल। तो देखो, अभी यहाँ पे स्थिति ऐसी है, वो लोग जब उसका डीजल खत्म हुआ था तो तीनों लोग बहुत तीव्रता पूर्वक, धूप थी, लाइक 2:30-3 बजे थे, तो कड़ी इतने समर में, इतने हीट में, दे वर रोमिंग हियर एंड देयर इन द साइट। और फिर बाद में वो चले गए और एक ही बाइक पे तीनों बैठ कर जाते थे। और हम जब देख रहे थे, वो जो ड्राइवर था वो थोड़ा काम करते वक्त थोड़ा खेल रहा था ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हो और ज्यादा अमाउंट उन्हें मिले। तो हम उनके पास गए और उनको बोले कि प्लीज आप ना खेलते हुए जल्द से जल्द ये सेवा करके तुरंत फ्री हो जाए, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। तो जब हम उन्हें ये बोलने गए तो उन्होंने जब उनका डोर खोला तो तुरंत एसी का जो ये था, हवा थी, वो हमें वो महसूस हुई। एंड देन आई केम बैक एंड आई वाज कंटेम्पलेटिंग। मैं सोच रहा था उस चीज के ऊपर कि क्या स्थिति है। जो मालिक है वो कड़ी धूप में इधर उधर ट्रिपल सीट घूम रहे हैं
और जो ड्राइवर है वो बहुत अच्छा से, बहुत शांति से, आनंद से वो मशीन में बैठकर, एसी में बैठकर काम कर रहा है। तो दिस इज रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन की सही मायने में सच्चाई है। हालांकि उन्होंने धूप में घूमने के लिए तो गाड़ी नहीं ली थी, पर लुक एट द सिचुएशन व्हाट दे आर फेसिंग टुडे। स्टिल इवन दो, हालांकि उन्होंने वो मशीन परचेस किया, फिर भी दे आर नॉट स्टिल एट हैप्पी, दे हैव टू रोम हियर एंड देयर टू गैदर मोर मनी। परंतु एक भक्त जो होता है, जब वो शास्त्र को अध्ययन करता है, जब वो कृष्ण कथा में रुचि लेता है, तो क्या होता है, उन्हें इसका ज्ञान प्राप्त होता है और वो क्या करते हैं, उस प्रकार उनके जीवन को मोड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में एक सही दिशा से जाना चाहिए, जो कि हमें भगवान उनके एग्जाम्पल से, यदुस के आचरणों से एक चेतावनी दे रहे हैं। देखो, कहा जाता है भौतिक जगत जो है वो दुखालय शाश्वतम है। आप यहाँ पे कितना भी आनंदी होने का प्रयास करो, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो जैसे कि बोला जाता है, करेला का जूस जो है, करेला का जूस अगर किसी को दिया तो एक मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि ये तो करेला का जूस है, तो कड़वा है, पर यदि हम इसमें चीनी या शक्कर या गुड़ अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मीठा हो जाएगा। ही थिंक्स दैट, पर क्या ये संभव है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी संभव नहीं है। वो कड़वा का कड़वा ही रहने वाला है। जब हम 10वीं में थे तो संस्कृत में एक सुभाषित माला थी, हालांकि वो श्लोक हमें याद नहीं है, पर वो भाषांतर हमें याद है। वो भाषांतर में कहा गया था कि जो नीम का झाड़ होता है, जो कि बहुत कड़वा होता है, उसके बाजू में अगर हम, जो मध होता है, हनी होता है, उसके अगर उसको डालेंगे भी, मध को अगर वहां पे हम निछावर कर देंगे, फिर भी जो पत्ता अगर हम 2 दिन या 3 दिन के बाद तोड़कर अगर उसको खाने का प्रयास करेंगे तो उसके क्या लगेगा, हमें कड़वा ही लगने वाला है। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, फिर भी विल बी फ्रस्ट्रेटेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इफ वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो दिस इज व्हाट यदुस आर ट्राइंग टू टेल अस। हम भौतिक जीवन में कितनी भी क्यों प्रगति क्यों ना करें, हम कितने भी लेट से नाम कमाए, पैसा कमाए, बहुत पढ़ाई से 2-3 डिग्री हासिल किए, यदि भक्ति जीवन में नहीं है तो जीवन क्या है, श्रम एव ही केवलम, जीरो, नथिंग एल्स, श्रम एव ही केवलम। तो हम और आगे जाते हुए प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे बहुत अच्छे रूप से बता रहे हैं, ब्राह्मण तथा वैष्णव जन ऐसे कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित ना की जा चुकी हो। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो वैष्णवगण होते हैं, वो क्या करते हैं, दे ईट रिमेनेंट्स, भगवान का उष्टिष्ट जो है वो उसे स्वीकार करते हैं और वो पापों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे रूप से यहाँ पे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यते सर्वा किल्बिष भुंजते ते तव अगम पाप ये पचंती आत्मा कारणात्। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो भक्त पहले भगवान को भोग दिखाकर बाद में उससे स्वीकार करते हैं तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो दैट इज रियलिटी, क्योंकि सभी जो है, क्योंकि भगवान भोक्ताराम एक तपस्या, भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है। भगवान पुरुष है, पुरुष यानी कि वन हु इज एंजॉयर। तो पर हम जब दैनंदिन जीवन में किसी को अगर बोलेंगे कि ये जो सब हमें मिल रहा है, जो हमें सब
अन्न मिल रहा है, वॉट एवर ग्रेन्स वी ऑल आर गेटिंग, इट इज ड्यू टू एंड ड्यू टू कृष्णा, ये भगवान की कृपा से है। तो लोग कहेंगे नहीं, भगवान से नहीं मिलता, ये प्रकृति से मिलता है। क्या कहेंगे? निसर्ग से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। पर बात तो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रकृति से मिलता है। पर देखो, प्रकृति का भी तो कोई ना कोई नियता है। One who is taking care of प्रकृति, and that is Krishna himself, ultimatum। पर फिर भी वो नहीं मानेंगे। जैसे कि इसको अगर एग्जांपल देना चाहे तो देखो, स्टील जो होता है वो स्टील आयरन ओर से बनता है, और आयरन ओर जो है वो कैसे बनता है? माइंस से बनता है। और माइंस कैसे अवेलेबल है? इट इज फ्रीली अवेलेबल इन दिस मटेरियल नेचर। माइंस जो है प्रकृति में फ्री में अवेलेबल है, उससे हम स्टील बना रहे हैं। पर फिर भी हमारी इतनी मति मारी गई है कि हमें वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब भगवान से आता है। फिर भी हम क्या करते? उसके ऊपर अपना ही ट्राई टू एस्टैब्लिश अवर ओनरशिप ऑन दैट, विच इज नॉट एग्जैक्टली। तो इसको एक अच्छा सा एग्जांपल है श्रीमद् भागवतम में। जब देखिए, जब हम इस प्रकृति को, इस भूमि को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो भूमि देवी क्या करती है? उसे लुप्त कर देती है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है जहां पे महाराज वेन जो है वो क्या करते हैं? प्रकृति का शोषण करते हैं, ब्राह्मणों को अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। तो तब क्या होता है? भूमि देवी क्या करती है? सब जो ग्रेन्स वगैरह जो उनसे प्राप्त होते हैं सबको क्या करते हैं? छुपा देती है, हाइड करते हैं। सो सिमिलरली आज कलयुग में हम उसका बहुत अच्छे रूप से हम उसको देख रहे हैं। देखो, अगर 10-15 साल पीछे अगर जाएंगे तो ऐसी बात होती थी कि अगर आपको बोर लेना है तो 100 फीट में भी बोध हो गया, 50, 60, 80 फीट में भी आपको पानी मिलता था। पर आज स्थिति यह है कि आफ्टर गोइंग 300 and 500 meters फीट डेप्थ स्टिल वी आर नॉट गेटिंग वाटर। आज 500 फीट नीचे जाते हैं फिर भी हमें पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि भूमि देवी उसको क्या कर रही है? छुपा दे रही है। और दूसरे रूप में हम ये भी देख रहे हैं कि जो ग्रेन्स होते हैं दैट आर गेटिंग डिक्रीज इन द क्वांटिटी आल्सो। और कहीं पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कहीं हम देख रहे हैं कि बारिश ही नहीं है। तो इसे भगवान जिम्मेदार नहीं है, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इन सब चीजों को हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इस प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ब्राह्मण होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान को पहले अर्पण करते हैं और फिर वो उसका स्वीकार करते हैं। तो हु इज ब्राह्मण? ब्राह्मण किसे कहना? तो ब्राह्मण यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, और जो व्यक्ति भगवान का अस्तित्व स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। और वैष्णव किसे कहते हैं? जो परम साकार रूप भगवान का स्वीकार करते हैं, साक्षात्कार स्वरूप, दे आर वैष्णवाज। दिस इज रियलिटी। एक बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शास्त्रों के आधार पर ब्राह्मणों को जब प्रशिक्षण दे रहे थे, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के आधार पर बहुत ग्लोरीफाई किया ब्राह्मणों को, कि ब्राह्मण्स ऐसे होते हैं, ब्राह्मण्स ये है, ब्राह्मण्स वो है, दे हैव दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, सब बहुत। और जो श्रोतागण थे, जो सुन रहे थे, वो बहुत प्रफुल्लित हो गए, बहुत आनंदित हो गए।
पर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे ब्राह्मण आज देखा नहीं जाते, दे आर वेरी रेयर, कुछ गिने चुने ही ऐसे कुछ ब्राह्मण आज है। क्योंकि आज जो ब्राह्मण यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, दे आर ओनली बर्थ, बाय बर्थ दे आर ब्राह्मण आज, बस जन्म से ही नाम मात्र वो ब्राह्मण से। पर जो ब्राह्मण में गुण होने चाहिए वो कहीं पे भी गुण उनमें नहीं है। ऐसे ब्राह्मण आज हम समाज में है। ऐसा जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा तो जो श्रोता ब्राह्मण थे वो क्रोधित हो गए। इवन इट इज सेड दैट फ्यू अमॉन्ग्स देम, उनमें से कुछ गिने चुने जो थे, दे वर प्लानिंग टू किल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। देखो, हालांकि ब्राह्मण का एक गुण होता है कि वो जो ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, वो अन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, उन्हें मदद करते हैं एक अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वही ब्राह्मण जो सुन रहे थे, जब उनका गुणगान हो रहा था, दे वर हैप्पी विद दैट। और जब सही मायने में बताया गया कि सही मायने में हुआ ब्राह्मणास, तो वही क्रोधित हो गए। सो दिस इज रियलिटी। और फिर आगे जाते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रसाद। देखो, महाप्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे देखा भी जाए तो देखो, ऐसा बोला जाता है, मैन कैन बी नोन बाय द फूड ही ईट्स। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हाल ही में अगर देखा जाए तो पहले पहले जो भी भक्त मंदिर आते हैं वो प्रसाद के रूप से ही आकर्षित हो जाते हैं। दिस इज रियलिटी। और प्रसाद में वो शक्ति है क्योंकि वो भगवान का उच्चिष्ट है। और प्रसाद जो है एक हमें सेवा भाव निर्माण करता है। एक बार श्रील प्रभुपाद विदेश से जब आ रहे थे तो प्रभुपाद को भूख लगी थी, तो प्रभुपाद ने जो उनके शिष्य थे उनसे याचना की। तो द डिवोटी वाज सर्विंग श्रील प्रभुपाद जी। तो जब उन्होंने प्रभुपाद जी को मुरमुरा जो होता है ना, वो जब दिए, तो व्हेन प्रभुपाद स्टार्टेड ईटिंग, जो एयर होस्टेस थे उन्होंने वो देख लिया और उन्हें कुछ अलग लगा, ओ दिस इज समथिंग न्यू। और उनको उनसे रोका नहीं गया और उन्होंने तुरंत श्री प्रभुपाद जी के प्लेट में हाथ डालकर प्रभुपाद जी का महाप्रसाद ग्रहण किया। और भक्त देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है। हालांकि हम भी महाप्रसाद लेते हैं, महाप्रसाद हम भी लेते हैं, पर प्रभुपाद जी के प्रसाद खत्म होने के बाद ये क्या है। पर प्रभुपाद डिडंट सेड एनीथिंग टू हर। और उन्होंने जब वो स्वीकार किया एंड शी कंटिन्यूड हिज वर्क, बट आफ्टर अगेन सम टाइम अगेन शी केम एंड शी वाज आस्किंग प्रभुपाद। वो प्रभुपाद जी को याचना कर रही थी कि प्रभुपाद आप बोलो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो देखो, इंस्टेंट रिजल्ट। एक बार एक भक्त थे, वो सोच रहे थे कि हम कब एक अच्छे भक्त बनेंगे। तो एक दूसरा भक्त जो उनके बाजू में बैठे थे वो बोले कि ऐसा क्यों। या बोले जब हम अच्छा भक्त बनेंगे तो हम व्यासासन पर बैठकर अच्छा सा प्रवचन देंगे, तो भक्त जो है वो क्या करेंगे, जो गार्लैंड होता है, जो हार होता है, वो हमें पहनाएंगे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी एक विनती है, वो कह रहे थे कि जब वो हमें हार पहनाएंगे वो फूलों से बना नहीं होना चाहिए, वो गुलाब जामुन या रसगुल्ला से बना होना चाहिए, ताकि हम क्या करेंगे, उसे खाते खाते प्रवचन दे पाएंगे। आई एम टेलिंग यू द ट्रू, दिस वाज डिस्कशन अमंग टू डिवोटीज।
सब बहुत अच्छे रूप से माला कर रहे थे, और जब इनकी ओर देखे तो ये भी माला कर रहे थे। पर धमाल कृष्ण महाराज जी ने एक देखा कि ये माला तो कर रहे हैं पर इनके पास काउंटर नहीं है। तो महाराज जी उनके पास गए और बोले, आप माला तो कर रहे हो पर आपको कैसे पता कि आपने कितने माला की है? तो भक्त बोले, महाराज ये देख रहे हो, एक ग्लास में गुलाब जामुन है, 16 गुलाब जामुन थे, और उन्होंने काउंट करके बताया तुरंत, तो वहां पे 9 गुलाब जामुन बचे हुए थे। तो उन्होंने तुरंत महाराज जी को बोले कि हमने 7 माला कंप्लीट की है। तो बोले कि हम जब भी एक माला करते हैं तो एक गुलाब जामुन हम खा लेते हैं। तो दैट वाज हिज रियलाइजेशन, दिस इज ट्रूथ। और एक उदाहरण देना चाहेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कुंभ में गए थे, कुंभ मेला में गए थे। तो जब वहां पे प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी के पास कुछ विदेशी भक्त भी थे। तो एक मायावादी ने वो विदेशी भक्त को बुलाए और उन्हें बोले, अरे ये क्या जप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ दो ये सब, मैं आपको ब्राह्मण दिखाता हूं। और ये भक्त बोले, अच्छा आप हमें ब्राह्मण दिखाओगे? वो बोले, क्या वहां पे रसगुल्ला होता है? वो बोले, मायावादी बोले, अरे रसगुल्ला वहां पे क्यों रहेगा, वहां पे तो आनंद ही आनंद है। तो ये भक्त बोले, जो रसगुल्ले में आनंद है, और यदि रसगुल्ला वहां पे नहीं है तो हमें वो कोई आपका ब्राह्मण वगैरह कुछ दिखना नहीं है, हमें बस रसगुल्ले में ही आनंद है, आनंद है, हमें भगवान के प्रसाद में ही आनंद है, आनंद। दैट वाज हिज रियलाइजेशन, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। अभी कुछ दिनों पहले जब जन्माष्टमी और राधाष्टमी हो रही थी, तो देखो क्या महिमा है प्रसाद की। एक भक्त हमारे पास आए और बोले, प्रभु जी हमारा एक प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर दोगे? हमने बोला, बोलिए, तो हम प्रयास करेंगे। तो बोले, प्रभु जी हु इज मोर मर्सीफुल, कौन ज्यादा कृपालु है, कौन ज्यादा दयालु है, कृष्ण या राधा रानी? तो हम जब फ्रॉम भगवत गीता एंड स्क्रिप्चर्स उसका रेफरेंस लेकर हम जब उन्हें बोल रहे थे सब, सो इन बिटवीन, बीच में उन्होंने हमें रोक दिया और बोले, प्रभु जी मैं बोलूं आपको? आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, प्लीज टेल। एंड ही सेड, राधा रानी बहुत दयालु है। तो बिल्कुल बात तो सही है, कैसे बोलो? तो उन्होंने बोला, देखो जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो हमें 24 घंटा, कभी 28 घंटा निर्जल करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। पर राधाष्टमी के दिन हमें केवल दोपहर तक ही निर्जल करना पड़ता है। केवल दोपहर तक ही निर्जल करना पड़ता है। तो देखो राधा रानी कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। दैट वाज हिज रियलाइजेशन आउट ऑफ दिस प्रसाद। बात भी सही है। पहले पहले तो सब भक्त जो आते थे प्रसाद को देखते ही हुए आते थे। It was very rare that someone got attracted by something else, and that is not false even. बिल्कुल कोई कीर्तन से प्रेरित हुए, कोई भक्तों को देखकर प्रेरित हुए, कोई कथा को देखकर प्रेरित हुए, मे बी ये काउंट बहुत कम होगा शायद से, पर दैट इज ट्रू। ये प्रसाद की महिमा है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से ये दूसरे पैराग्राफ में प्रसाद जो महिमा है इसके रूप में वहाँ पे वर्णन है। और हम भी देख रहे हैं कि यदूष जो थे कितने अच्छे रूप से स्वादिष्ट व्यंजन उन्होंने बनाकर भगवान को, सर्वप्रथम भगवान को वो भोग चढ़ाया। और जब भगवान ने उसे ग्रहण किया तब उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को वो अर्पण कर दिया। तो दैट इज सर्विस एटीट्यूड ऑफ यदूष। और किस प्रकार उसको पालन कर रहे हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है।
पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं तो भी एक लग सकता है कि जब यदुवंशी सब अच्छी तरह से पालन करे तो फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल हम वो भी बोलेंगे। पर और देखते हुए तो देखिए भगवान का जो प्रसाद है उसमें बहुत अनगिनत भगवान की कृपा है, महिमा है, उसके कारण ही अच्छे अच्छे भी भक्त बन जाते हैं। और भगवान ने बताया है कि जब आप हमें फल पत्ता भी क्यों ना अर्पण करें हम उसे स्वीकार करेंगे। कितने सुंदर रूप से भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं। पर भाव जो है वो भक्ति भाव होना चाहिए, वो प्रेमवश भाव अंदर भीतर से आना चाहिए। देन कृष्णा डेफिनेटली रिसीव्स। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान कह रहे हैं, बहुत आसानी से भगवान वहां पे विश्लेषण दे रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हालांकि एक कथा भी है जगन्नाथपुरी की, रघुनंदन जी की। उनके पिता कौन? मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त जो थे वो हर रोज भगवान को भोग चढ़ाते थे, बहुत ही सुंदर रूप से प्रेम और इज इट वर्किंग। तो कुछ कारणवश उन्हें कुछ सेवा के कारण जाना पड़ा और वो भोग भगवान को नहीं लगा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रघुनंदन जी को कहा कि आज भोग आप लगाओ। बालक थे, बहुत सुंदर रूप से जब मां ने बनाया तो भोग लेकर भगवान के पास गए और विग्रह के आगे खड़े होते हुए उन्होंने भगवान से याचना की, प्रार्थना की और भगवान को भोग लगाए। अभी बालक थे, पता नहीं था कि भगवान जो है, जैसे कि हम हाथ और मुख से खा लेंगे, पर भगवान जो है कि उनके आंखों से भी खा लेते हैं। भगवान हर कोई भी कार्य क्रिया उनके कोई भी शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। तो बालक थे, उन्हें पता नहीं था। भगवान तो भोग उनके आंखों से भी ले सकते, उनके मुख से, नाक से भी ले सकते हैं, पर तो बालक थे, उन्हें पता नहीं था। और तो देख रहे कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पर फिर भी भोग तो वैसा के वैसा ही प्लेट में। He started pleading, he started crying and praying to Krishna कि आप ये क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो भगवान ने जब उनका भाव देखा तो भगवान ने खुद होकर उसे स्वीकार किया। अभी जरूरी नहीं है कि हम भी वैसा करें। It's told in the scripture, that's all. भगवान जब खुद होकर बोल रहे कि मैं स्वीकार करता हूं, बस वो भाव होना चाहिए। और हर स्थिति में हमने भगवान को देखना चाहिए। तो कृष्णा गेट्स प्लीज्ड बाय दैट। भगवान जो है वो क्या होते हैं, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। Our only one desire, one goal of life in this human form of life is just to please Krishna. भगवान को प्रसन्न करना, वही एक हमारा एक गोल है इस मनुष्य जीवन का, जो हम भले भांति भूल चुके हैं और पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे रूप से यहाँ पे देखो बोल रहे कि जब आपको मनुष्य जीवन का लक्ष्य को अगर हासिल करना है, लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, कि जो भी वर्णाश्रम और आश्रम बनाए गए हैं उनके भीतर देयर शुड बी ए गुड कोऑपरेशन बिटवीन अमंग देम। उनके साथ आदान प्रदान बहुत अच्छे रूप से होना चाहिए। और वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यदुवंशी कितने अच्छे रूप से आदान प्रदान वहां पे ब्राह्मणों के साथ कर रहे हैं। देखो बोला जाता है आप कोटि कोटि जन्म लेने के बाद भी जो भी सुकृति आपको प्राप्त होती है, उसके बावजूद भी कभी कभी ये जो भाव होता है, कभी कभी ये जो भगवान का निजी पार्षद होने का जो एक रोल प्ले करने का अपॉर्चुनिटी
वन कांट गेट दैट। पर जो यदुस थे उन्हें वो मिला क्योंकि वो दिव्य थे। और देखो उनका आचरण भी कितना सुंदर है। जिन ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया था कि आपका पूरा यदुकुल जो है नाश हो जाएगा, और ये यदुस उन्हें ही वापिस दोबारा बहुत सुंदर रूप से सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से एक सीख मिलती है हमें कि एक वैष्णव, एक भक्त होने के नाते एक व्यक्ति ने बहुत सहनशील होना चाहिए, और किसी की अगर गलती हो जाती है तो उन्हें तुरंत माफ करना चाहिए। अगर दूसरा एग्जांपल हम श्रीमद् भागवतम से देखते तो परीक्षित महाराज जी का है। परीक्षित महाराज ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। यदि वो चाहते थे तो वे जो श्राप उन्हें मिला था श्रृंगी से, वो उसे रिजेक्ट भी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। व्हाट टू स्पीक अबाउट रिजेक्ट, ही वुड हैव अगेन रिवर्स कर्स्ड हिम। वे भी उन्हें श्राप दे सकते थे, परंतु परीक्षित महाराज जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। हालांकि परीक्षित महाराज जी ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया और उन्हें माफ कर दिया। यही एक वैष्णव का, एक भक्त का गुण होता है कि वो दूसरों को माफ कर देते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ साधु, दैट इज द नेचर ऑफ पंडित, एक ब्राह्मण। तो उसी रूप यदुस जो है हमें बहुत अच्छी सीख यहां पे हमें दे रहे हैं। अभी तीसरे पैराग्राफ जो है यहाँ पे बताया गया है कि वैष्णव अपराध के प्रति बोला गया है। तो देखो भौतिक जीवन, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत संभाल कर होना चाहिए। वैष्णव अपराध से बिल्कुल बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो वहां से भक्ति देवी अप्रकट हो जाती है, एंड योर भक्ति बिकम्स शैडो। कहा जाता है कि आपकी भक्ति जो है वो तुरंत छाव बन जाती है। और अपराध क्यों होता है? दो कारणों की वजह से अपराध होता है। पहला कारण है द्वेष, जो हमने भगवान के प्रति किया है और उसके कारण ही हम इस भौतिक जगत में है। पहला कारण है द्वेष, द्वेष के कारण हम अपराध करते हैं। दूसरा कारण है भय। द्वेष किसका? भोक्ता का। और भय किसका? भय होता है ना कभी कभी जीवन में कि कोई भक्त हमारे से आगे क्यों ना जाए, कोई भक्त को should not get more respect, should not get more fame, should not get more facilities। ये जो भय होता है उसके कारण हम अपराध कर देते हैं। तो अपराध के दो कारण है, पहला है द्वेष और दूसरा है भय। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु हम सबको चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई किसी की निंदा करता है तो वो मेरे कृपा से वंचित हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तुरंत, पर यदि कोई अगर ना अपराध करते हुए, ना किसी भक्तों की निंदा करते हुए अगर एक बार भी क्यों ना मेरा नाम ले तो उसे मेरी कृपा प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसे तुरंत कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए बोला जाता है कि जब कोई मटका होता है उसमें हम जब पानी डालते हैं और जब वो सीधा होता है तो तुरंत पानी उसमें समेल जाता है
और वो फुल फिलअप हो जाता है। पर जब हम अपराध करते हैं, जब हम वैष्णव का अपराध करते हैं, जब हम भक्तों का अपराध करते हैं, तो क्या होता है? दैट इज लाइक वी आर कीपिंग अवर पॉट क्लोज्ड। उल्टा हम उसको रखते हैं, लेट से ग्लास उसे उल्टा रख रहे हैं और उसमें हम क्या करें? पानी डाल रहे हैं, तो क्या उसमें जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार जब हम अपराध करते हैं तो ये हमारे जीवन में कैसा लागू होता है कि हमारे जीवन में जब कभी हम कथा के प्रति रुचि, हरि नाम के प्रति रुचि, भगवत भक्तों के संग लेने की रुचि जब हमारी छूटती है, यानी कि हमने अपराध किया है। शास्त्रों से अगर एग्जांपल लिया जाए तो हिरण्यकशिपु जो बहुत बलशाली थे, जिनके पास बहुत बल था, जब उन्होंने भी प्रहलाद महाराज जी का अपराध किया तो उन्हें भी उसका दंड भुगतना पड़ा। He was torn like sugarcane। क्या बोल सकते हैं उसको? Assume suitable data wherever necessary। I have to say this। गन्ना, yes, I got। गन्ना को जैसा हम बीच में से फाड़ देते तो उसी प्रकार भगवान ने क्या किया? जब उनके भक्तों के प्रति अपराध किया, उन्हें फाड़ दिया एक सेकंड में, इतना बल होने के बावजूद। तो उसी प्रकार आप क्यों ना उच्च श्रेणी के कुल से क्यों ना हो, यदि आप अपराध करते हो तो उसे आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो यदुष भी जो थे वो तो भगवान से संबंधित थे, पर फिर भी जब उन्होंने अपराध किया उन्हें भी भुगतना पड़ा, उन्हें भी उनका दंड मिला। एक बार देखो, ये जो द्वेष जो भाव है ना, इट इज वेरी टफ। एक बार दुर्वासा मुनि जब हस्तिनापुर गए और वहां पे दुर्योधन ने उन्हें पंच पकवान 56 भोग खिलाए तो बहुत आनंदित हो गए और उन्हें तुरंत उन्होंने क्या किया? आशीर्वाद देने लगे और याचना की कि हे दुर्योधन, मुझसे कुछ वरदान मांगो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो दुर्योधन जी ने क्या किया? तुरंत कहा, शायद वरदान मिलने वाला था उनको, शायद भक्ति मांग लेते, शायद भगवान की कृपा मांग लेते, पर द्वेष के कारण क्या मांग लिया? मांगा तो मांगा, क्या मांगा? जिस प्रकार आप यहां पर आए हो उसी प्रकार हमारे जो बड़े भैया है, आज इन्हें बड़े भैया लग रहे, इसके पहले तो उन्हें एक एज ए एनिमी ही वाज ट्रीटिंग। जो हमारे बड़े भैया वन में है, उनके पास जाकर ये सेवा का उन्हें भी एक अवसर प्रदान करो, क्योंकि उन्हें पता था उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं होंगे। और दुर्वासा मुनि इज वेल नोन एंग्री साधु, और उनकी वो इच्छा पूरी करने के लिए दुर्वासा मुनि वन में गए। और जब वन में गए तो हम सबको पता है कि भगवान ने उन सबको किस प्रकार उन्हें उनके श्राप से, उनके क्रोध से बचाया। तो भगवान भक्तों की सहायता हर समय करते हैं। भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में कि मैं मेरे भक्तों में हूं और मेरे भक्त मेरे में है। सो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी इट हियर। तो हम यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से जब ये देख रहे हैं तो वैष्णव अपराध से बचकर रहना चाहिए। तो अभी हम कैसा बचेंगे? तो एक भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक बहुत अच्छा सा वैष्णव सॉन्ग है, वो हम यहाँ पे दोहराने का प्रयास करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी मोबाइल एक वैष्णव अपराध से बचना है तो हमारा क्या भाव होना चाहिए? इंग्लिश क्या भाव होना चाहिए? क्या भाव होना चाहिए? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। गेट दैट मोबाइल। क्या भाव होना चाहिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि
जब भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्होंने याचना की भगवान के प्रति, उनके गुरुदेव के प्रति, बहुत सुंदर रूप से वो वैष्णव सॉन्ग है, उसे हम दोहराने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो वो सॉन्ग कुछ इस प्रकार है कि गुरुदेव कृपा बिंदु, ठीक है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ऐसे दासे, तृण पे खातिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापे खातिहीना। सकल सहाने बोलो दया करो, निज माने स्पृहाहीने। सकल सहाने बोलो दिया करे, निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव सकले सम्मान कोरुते सकती, देहो नाता जाता जाता। तबे तो गोइबे हरि नाम सुके, अपराध हाबे हाता। तबे तो गैबो हरि नाम सुके, अपराध हाबे हाता। कबे नो कृपा लोभियाए जाना, कृतार्था होइबे नाता। शक्ति बुद्धिहीन अमिति दीन, करो मोरे आत्मा साथया। शक्तिहीन अमिति दीन, करो मोराय आत्मा साथा। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुम्हार करुणा सारा। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुम्हार करुणा सारा। करुणा होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना रोखिबो आरा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना रोकिबो आरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर जी जो है वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, उनके गुरुदेव से। उसका अर्थ हम देखेंगे। हे गुरुदेव, कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा इस प्रकार इसे अपने आप को सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करे तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त बनाए। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं सबको सम्मान दे सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूंगा तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्ति करके सफल हो पाएगा? मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूं। मैं एक
पतित आत्मा हूं, अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करे। यदि आप मुझ में कोई भी योग्यता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ भी योग्यता नहीं मिलेगी। आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। ये प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद ने गुरुदेव को, भगवान को कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने हमारे जीवन में भगवान के प्रति ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट आई विल टू स्टॉप माई सेल्फ हेयर, बट बताना चाहूंगा जो मैं पहले कह रहा था कि फिर यदुस को श्राप क्यों मिला, जबकि इन्होंने तीनों सिद्धांतों का पालन किया, फिर भी उन्हें श्राप क्यों मिला? हालांकि उनमें ऐसा गुण था कि जिन्होंने उनको श्राप दिया वो उनके ही बहुत सुंदर रूप से सेवा कर रहे हैं, जबकि उनको पता था कि इन्होंने ही हमें श्राप दिया है, पर फिर भी सो व्हाई? क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी और भगवान को हम सबको चेतावनी देनी थी, हम सबको उनके माध्यम से सीख देनी थी कि एक भली भांति हमने जीवन किस रूप में जीना चाहिए। बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड दैट वी हैव आवर शेड्यूल बट कृष्णा हैज हिज ओन शेड्यूल। तो इसलिए भगवान की वहां पे लीला खत्म हुई थी और किसी रूप, किसी वश, किसी माध्यम भगवान को फिर से वापस जब जाना था तो भगवान ने ये लीला की और उसी वजह से यदुस को वो श्राप प्राप्त हुआ और पश्चात समस्त यदुस कुल जो है वो नष्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें तात्पर्य में से प्रभुपाद जी कहीं ना कहीं ये सीख देने का प्रयास करें कि हम हमारे जीवन में भी इस सीख को आत्मसात करना चाहिए और जो भी वर्णास और आश्रम से उन्हें हमने कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जिस प्रकार यदुस जो कि एक अच्छे क्षत्रिय थे, अच्छे कुल से थे, उच्च कुल से थे, पर फिर भी वो गो को रक्षा देते थे, तो उसी प्रकार आज हमें भी गौ रक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत है कि हमें ब्राह्मणों का जो संस्कार है उसे बनाए रखना चाहिए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें एक अच्छा भक्त बनना चाहिए। ये सीख हमें इस पूरे श्लोक से, इस चैप्टर से मिलती है। और इस रूप हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा को विराम देते हैं और फिर से एक बार सभी भक्तों के प्रति माफी मांगने का प्रयास करेंगे कि यदि हम कुछ भूल गए हैं, कुछ कमेंट है तो प्लीज आप कर सकते हो। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस श्रीमद् भागवतम। जो भक्त हमसे जुड़े थे उनको भी धन्यवाद, जो आकर गए उन्हें भी धन्यवाद, जो बाद में आएंगे उन्हें भी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।